नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्तबिंदु के प्राण प्यारे नमामि राधे नमामि कृष्णं। हर हर गंगे जय माँ गंगे। माँ को प्रसन्न करने में डांडिया विशेष महत्वपूर्ण होता है। डांडिया के माध्यम से हम माँ को प्रसन्न करते हैं। दक्षिण काली मंदिर में डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सहित उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेनी रानी मौर्य ने भी जमकर डांडिया खेला। भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महाराज रचा था। उन्होंने उस काल में ये संदेश दिया था कि महिला और पुरुष बराबर है और दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। आज वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। आश्रय जो सोसाइटी है, छोटी छोटी बच्चियों ने ये पूरा कार्यक्रम अरेंज किया। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो, बच्चियां आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त हो, ऐसा आज का ये प्रयास डांडिया नृत्य है। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य पवनदत्त मिश्रा जी। जानते हैं इनसे डांडिया का क्या महत्व होता है। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। काली मंदिर में विशेष डांडिया का आयोजन किया गया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गीत से कीर्ति बढ़ती है और नृत्य से भगवान या माया, महामाया माता, इनकी प्रसन्नता बढ़ती है। वो भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ में महारास किया। वो महारास एक डांडिया का ही स्वरूप था। सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े होते हैं और सभी गोपियां मिलकर के घेराबंदी करके और डांडिया खेलती हैं। उसका नाम एक अलौकिक रास कह सकते हैं। ये डांडिया के रूप में विभाजित हुआ है। यही इसी को भगवान ने देखा कि कौन किस प्रकार की कला का, अपनी कला की प्रतिभा को दिखा रहा है। जिसने जिस प्रकार की कला की, और उस ये एक, वैसे तो देखा जाए स्त्रियों की विशेष कला है नृत्य, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें ऋषि मुनि भी थे। तो इसमें संयुक्त रूप से पुरुष हो या महिला, वो सभी लोग डांडिया खेलते हैं और डांडिया के साथ साथ में ये कला का प्रदर्शन होता है। उस कला के माध्यम से हम भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान जो है नटवर वपु है। भगवान श्री कृष्ण नटवर वपु है और मैया जो है वो नंदिनी, अयगिर नंदिन, नंदित मेदिन, विश्व विनोदिनी, विश्व को विनोदिनी है। तो इसलिए वो नृत्य उनके लिए भाता है उनको, और जो नृत्य करके माता को प्रसन्न करता है, मैया को प्रसन्न करता है, उससे मैया इतना प्रसन्न होती हैं कि संसार के जितने भी नृत्य हैं, संसार में जितने भी नाटक हैं, वो सब उसके अधीनस्थ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो उस अपने नृत्य के द्वारा सभी को मोहित करके, सभी को आकर्षित करके एक अपना स्थान बना। माँ काली भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण माँ काली का स्वरूप है। दोनों का बीज मंत्र एक है। और माँ काली के पावन दरबार में सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर के इस पावन प्रांगण में जो आज के दिन ये डांडिया नृत्य रखा गया, गरबा जिसे बोलते हैं गुजरात में, ये जो रखा गया है कार्यक्रम, ये अति महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि माँ, जो हमारी माँ है, रक्त बीज का वध करते समय, चंद्रमुंड का वध करते समय जब उनको उल्लास हुआ, तो उस उल्लास में आकर के उन्होंने नृत्य किया है। नृत्य किया तो सभी देवताओं ने जय जयकार करके दुंदुभियां बजाई, शंख बजाए, नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, पुष्प की वर्षा की। तो कहा जाता है कि जब कोई नृत्य करके भगवान या माता को प्रसन्न करते हैं, हमारी मैया काली को जब यहाँ डांडिया के द्वारा जिन जिन लोगों ने सहभागिता के रूप में प्रदर्शन किया है और यहाँ नृत्य किया है, ये कला बिखेरी है, उस कला के माध्यम से मैया प्रसन्न होंगी। और क्योंकि उन्होंने स्वयं किया हुआ, भगवान ने नटराज राज है, भगवान शिव भी नृत्य करते हैं, नटवर बपू भगवान श्री कृष्ण भी नृत्य करते हैं, और मैया ने तो नृत्य किया ही किया है। आई सुमना 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 सुमनोरम कांति युते
श्रित रजनी 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 कर वक्त वृते सुनयन विभ्रम रब भ्रम रब भ्रम रब भ्रम रब भ्रमरादि वृते। वो भ्रमर की तरह नृत्य करती हैं। जब वो नृत्य भ्रमर की तरह करती हैं तो सीधी सी बात है, जो उनको नृत्य के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो उन पर अहेतुकी कृपा मैया की बरसती है। आज सबसे महत्वपूर्ण है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा होते हैं वो अपने 12 कलाओं से सुशोभित होते हैं। 12 कलाओं के चंद्रमा की प्रकाश में जो लोग बैठ करके साधना, भजन, नृत्य या जो भी कुछ ढोल नगाड़े, कई लोग संगीतकार जो लोग हैं उनके लिए आजकल ये रात्रि रियाज की रात्रि होती है, अनहद की रात्रि होती है, स्वादिष्ठान की रात्रि होती है और वो रात्रि आज उनके लिए वरदान साबित होती है। ये इन सब लोगों के लिए वरदान है और माई अहेतुकी कृपा करने के लिए प्रसन्न रूप में खड़ी हुई है और वो सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शरद पूर्णिमा के दिन अगर डांडिया खेला जाए तो माँ जल्द प्रसन्न होती है और भक्तों का कल्याण करती है। इसी कारण दक्षिण काली मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त भी डांडिया खेलने पहुंचे और डांडिया खेलकर वो भी मंत्र मुग्ध हो गए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।